हाँ जी, आप सुन रहे हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर मेरे यानी प्रतिमा के साथ। और आ चुकी हूँ मैं आज का हेल्थ टॉक लेकर हमारी डॉक्टर साहिबा के साथ। दोस्तों बता दें आपको कि आज का हमारा टॉपिक ना बहुत ही ज़्यादा खास है। खास तो वैसे हमारा हर दिन का टॉपिक होता है, लेकिन आज का टॉपिक हमारा बहुत ही सेंसिटिव है। क्या है हमारा टॉपिक वो भी हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले वेलकम कर लेते हैं हमारी मैम का। हेलो मैम, वेलकम इन अवर शो। थैंक यू सो मच। आपको बता दें दोस्तों कि आज हमारे साथ हैं KGMU लखनऊ की डॉक्टर माला कुमार, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स में। इसी के साथ ही मैम NICU की इंचार्ज भी हैं और ह्यूमन मिल्क बैंक की नोडल ऑफिसर भी हैं। मैम, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन मिल्क बैंक। तो सबसे पहले हमारे दोस्तों को, हमारी आम जनता जो हमें सुन रही है, उन्हें ये बताएं कि ह्यूमन मिल्क बैंक क्या है। जिस तरह से बैंक होता है जहाँ पे पैसे इकट्ठे करे जाते हैं, डिपॉजिट करे जाते हैं, और जिसको ज़रूरत होती है वो समय पे आके वहाँ से पैसे ले भी सकता है, कॉन्सेप्ट सिमिलर है। बट ह्यूमन मिल्क बैंक में पैसे नहीं जमा होते हैं, वहाँ पे माओं का दूध जमा होता है। तो माताएं जो हैं वो दूध डोनेट करती हैं, वो दूध हम किसी तरह से ट्रीट करते हैं, उसके बाद हम उसको फ्रीज़ करते हैं और ज़रूरतमंद बच्चों को समय समय पे हम वो दूध देते हैं। मैम, अभी तक तो जैसे हमने सुना था कि बैंक होते हैं, बैंक में पैसे जमा किए जाते हैं, जैसा कि आपने भी कहा, लेकिन ये ह्यूमन मिल्क बैंक, आपने कहा कि यहाँ पे मिल्क जमा होता है महिलाओं का, तो ये कैसे विचार आया और इसकी स्थापना कैसे हुई, इसकी शुरुआत कैसे हुई, और क्या ये हमारे KGMC में भी है? इस सब के बारे में थोड़ा बताइए। तो ह्यूमन मिल्क बैंक का कॉन्सेप्ट काफ़ी पुराना है जी। जो फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक था वो वियना में, ऑस्ट्रिया में स्थापित किया गया था, आज से 100 साल से भी ज़्यादा पहले। लेकिन हिंदुस्तान में 30 साल पहले मुंबई के लोकमान्य तिलक हॉस्पिटल में हिंदुस्तान का सबसे पहला ह्यूमन मिल्क बैंक स्थापित किया गया था। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का सबसे पहला मिल्क बैंक KGMU में एस्टैब्लिश हुआ था आज से 3 साल पहले। इसका नाम है धात्री अमृत कलश। तो मिल्क बैंक की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि माँ का दूध बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है नवजात शिशुओं के लिए जी। और क्योंकि उसके बहुत सारे लाभ हैं। हमारे देश में न्यूनेटल मोर्टेलिटी, मतलब न्यूबॉर्न बच्चों के मरने का दर 1000 बच्चों में से 22 बच्चे मर जाते हैं। तो इतना ज़्यादा जो ये न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, 1000 में से 30 बच्चे 1 साल के अंदर वाले मर जाते हैं, बस इसीलिए कि उन्हें माँ का दूध नहीं मिल पाता। वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। जिन बच्चों को माँ का दूध मिलता है, ये देखा गया है, उनके मरने का दर बहुत कम हो जाता है क्योंकि उनको बीमारियाँ कम होती हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जी मैम, पुरानी समय की जो महिलाएं होती थी उनके मन में एक धारणा रहती थी, जैसे मैंने भी अपने गांव घर में सुना कि जब वो पहला दूध होता है जो गाढ़े पीले रंग का होता है महिला का, वो दूध पिलाने से मना कर दिया जाता है कि ये दूध नहीं पिलाना है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये बहुत ही गलत धारणा है और इसको हमें सब कुछ करके ख़त्म करना है। तो जो सबसे पहला गाढ़ा पीला दूध होता है उसको हम लोग कोलोस्ट्रम कहते हैं। वो कोलोस्ट्रम बच्चे के लिए, नवजात शिशु के लिए पहला टीकाकरण के समान है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो बच्चे को बीमारी से बचाते हैं, ऐसी एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो जो ये हमारा मिल्क बैंक है, इसमें काम सिर्फ यही नहीं होता है कि हम लोगों से, माताओं से दूध लेके उसको पास्चराइज करके और स्टोर करते हैं। हमारा उससे बड़ा काम ये होता है कि जितनी माताएं हमारे यहाँ हैं जी, जिनकी डिलीवरी हमारे क्वीन मैरीज हॉस्पिटल में हो रही है KGMU में, या जिनके बच्चे हमारे NICU में भर्ती हैं, जिनकी डिलीवरी कहीं और भी हुई है, उन सब माताओं को इनकरेज करें कि वो बच्चे को अपना दूध पिलाएं। अच्छा। और पैदा होने के तुरंत बाद से बच्चे को अपना दूध पिलाएं। ये देखा गया है कि जो बच्चे पैदा होने के 1 घंटे के अंदर अपनी माँ का दूध पी लेते हैं पहली बार, उनके मरने का दर बहुत कम होता है। तो ये जो मिल्क बैंक है, इसमें बहुत सारे, हमारे पास 13 लैक्टेशन काउंसलर्स भी हैं जो 24 घंटे माताओं को काउंसल करते हैं। जैसे ही बेबी डिलीवर होता है वैसे ही बेबी को लेके माँ की छाती के ऊपर रखते हैं और ये कोशिश करते हैं कि माँ और बच्चा संग रहे और तुरंत ही बच्चा माँ का दूध पीने लगे। जी
मैम कहीं ना कहीं इससे बच्चे और माँ की एक इमोशनल बॉन्डिंग भी हो जाती है बचपन से ही। बहुत सही आप कह रहे हैं। जो पहला घंटा होता है जब बच्चा पैदा होता है वो सबसे ज़्यादा सतर्क होता है, उसके बाद वो थका होता है, वो सो जाता है। तो उस पहले घंटे में अगर आप उसको माँ की छाती पे रखें, माँ के पास रखें, तो बॉन्डिंग भी होगी। वो 1 घंटे के अंदर दूध भी पीने लगेगा अपनी माँ का, चाहे 1 बूंद ही दूध हो रहा हो। अच्छा। हाँ, उससे भी फर्क पड़ेगा। मतलब जैसे मैम ये जानवरों में भी होता है माँ और बच्चे का। अब क्योंकि इंसानों की तो शक्लें भी अलग होती हैं, लेकिन बच्चा पहचानता है क्योंकि भाई अलग अलग है। लेकिन अगर देखा जाए जो जीव जंतु होते हैं हमारे, वो तो सब एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन वो भीड़ में भी अपनी माँ को पहचान लेते हैं। यही बात है जी मैम। अच्छा, ये अभी तक अगर देखा जाए केजीएमसी में, जैसा कि आपने कहा मिल्क बैंक है, तो अभी तक कितनी माताओं ने दूध दान किया है और उससे कितने बच्चे जो है उनको लाभ मिल चुका है? हमने पिछले 3 सालों में करीब 800 से ज़्यादा माताएं हमारे यहाँ थी जिन्होंने कि अपना दूध बच्चों के लिए दान दिया। और ये जो दान दिया हुआ दूध था, इसको करीब 750 बच्चों को। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनकी माँओं को दूध नहीं हो रहा है, प्री टर्म बच्चे हैं, है ना, समय से पहले पैदा हो गए हैं, उनका वजन बहुत कम है, 1500 ग्राम से कम, 1200 ग्राम, 1000 ग्राम। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी उनको दूध मिले। तो अगर उनकी माँ का दूध नहीं हो रहा है तो फिर हम क्या पिलाएं? तो या तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उनको डिब्बे का दूध पिलाएं, या गाय का दूध पिलाएं, या दूध ही ना पिलाएं। तो दूध नहीं पिलाने से अच्छा है, गाय का दूध पिलाने से अच्छा है, डिब्बे का दूध पिलाने से अच्छा है कि अगर बच्चे को अपनी माँ का दूध नहीं मिल पा रहा है तो वो बैंक में से उसको दूध मिल जाए, डोनर मिल्क। बिल्कुल। तो उसकी आंतें जो हैं वो ठीक से डेवलप होती हैं और वो बच्चा ठीक हो जाता है। जी, बहुत ज़रूरी है कि बच्चा जो है अपनी माँ का दूध पिए। लेकिन अगर किसी कारण से बच्चे को माँ का दूध नहीं मिल पा रहा है तो इसीलिए बनाए जाते हैं ये मिल्क बैंक। ये मिल्क बैंक कितने ज़रूरी हैं और ये किस तरह से काम करते हैं, और भी बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे मन में आ रहे हैं, जो आपके मन में आ रहे हैं। आप भी हमें चाहें तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पेज पर जा सकते हैं, KGMU गूंज टाइप करिए इंस्टाग्राम पे, आपको हमारा पेज मिल जाएगा। आपके मन में कोई भी सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं, हम अपनी बातों को और आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे दोस्तों को, हमारी आम जनता को ये बताएं कि ये ह्यूमन मिल्क की स्थापना देखा जाए तो किस तरह से की गई थी, और अगर कोई अस्पताल है वो करना चाहता है तो इसमें लगभग कितना खर्च आता है? ओके, तो ह्यूमन मिल्क बैंक में काफ़ी खर्चा आता है। हमारे मेडिकल कॉलेज को NHM से ग्रांट मिली थी और पाथ एक NGO है जिसने हमें हेल्प किया था। इसकी स्थापना में करीब करीब 1 करोड़ रुपया हमें ग्रांट में मिला था, जिसका काफ़ी हिस्सा 3/4 से ज़्यादा इसकी स्थापना में, फिर लोग कर्मचारियों की तनख्वाह देने में और सब चीज़ों में लग गया था। तो ये किसी भी अस्पताल में मिल्क बैंक खोलना आप अनुमान लगा सकती हैं बहुत ठीक नहीं रहेगा। उसके लिए कम से कम 10,000 डिलीवरी उस हॉस्पिटल में होनी चाहिए 1 साल में। एक साल में 10,000 डिलीवरी होनी चाहिए, और कम से कम 20 बेड का वहाँ पे NICU होना चाहिए। मतलब नवजात शिशुओं के लिए 20 बेड होने चाहिए, तभी वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में शिशु होंगे जिनको कि ये दूध दिया जाए और माताएं होंगी जिनसे दूध लिया जाए। जी, तो ये एक कैविएट है मिल्क बैंक खोलने में। मैम हमारे KGMU में जो मिल्क बैंक है, तो यहाँ पे क्या कोई भी माता आकर दूध ले सकती है या डोनेट कर सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इस समय हम दूध किसी भी माँ से ले सकते हैं जो कि हमारे यहाँ जिसका बच्चा पैदा हुआ है या जिसका बच्चा भर्ती है। भले ही किसी और अस्पताल में पैदा हुआ हो, लेकिन माँ और बच्चा अगर हमारे यहाँ आ गए हैं और बच्चा बीमार है, भर्ती है और माँ का दूध हो रहा है, तो वो हमें दूध डोनेट कर सकती है। और बाहर से भी अगर कोई महिला चाहे तो वो आके डोनेट कर सकती है। हमारा मिल्क बैंक जो है वो ट्रॉमा सेंटर में 5th फ्लोर पर स्थापित है। लेकिन एक चीज़ ज़रूरी होती है कि जो माँ दूध डोनेट कर रही है उसकी कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो नेगेटिव होनी चाहिए। अच्छा। हम लोग सिफिलिस का टेस्ट करते हैं, HIV का टेस्ट करते हैं, हेपेटाइटिस B का टेस्ट करते हैं। तो ये 3 जांचें पिछले 6 महीने में
उस माँ की होनी चाहिए। मतलब किसी तरह से रोगग्रस्त नहीं होनी संक्रमित चाहिए। ना हो। संक्रमित ना हो। जी हाँ, अगर वो संक्रमित माँ होगी तो फिर उसके दूध से हो सकता है दूसरे बच्चों को जिसको वो मिले दूध, हाँ। वो उनकी Infection हानि हो हो जाए, इन्फेक्शन अच्छा। हो जाए। तो ये बात ज़रूरी होती है। ऐसे ही अगर माँ के ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया है, पिछले 3 महीने में अगर उसको ब्लड चढ़ाया गया है, तब ऐसी माँ नहीं डोनेट कर सकती है। अच्छा। जिस माँ को एक्टिव टीबी है, जिस माँ को अभी चिकन पॉक्स निकल आई है, वो नहीं डोनेट कर सकती है। बस ज़्यादातर माएँ जो हैं वो इस लायक होती हैं कि अपना दूध दे सकें, डोनेट कर सकें। जी मैम, हमारी महिलाओं को और लेडीज़ को अगर देखा जाए तो उन्हें थायराइड और शुगर जैसी प्रॉब्लम है, बहुत आम सी हो गई है। तो क्या अगर कोई महिला को अगर थायराइड है या शुगर है तो क्या वो दान कर सकती है? हाँ, बिल्कुल दान और कर सकती बीपी है। वगैरह भी है तो? कुछ भी है अगर इस तरह हाँ। की बीमारी, तो वो कर सकती है दान। और जब वो आएंगे हमारे मिल्क बैंक में तो हम उन्हें स्क्रीन कर लेंगे। एंटी कैंसर ड्रग्स अगर माँ खा रही है तो उसका दूध हम नहीं लेते हैं। या अगर वो एक्टिव टीबी है, जैसे मैंने आपको बताया, उसको ट्यूबरक्लोसिस हो रही है, एक्टिव पेशेंट है, तो नहीं करते हैं। कोरोना हो रहा है आजकल बहुत, तो अगर कोई कोरोना पॉजिटिव मदर है तो उसका नहीं दूध लेते हैं, बट जब वो कोरोना नेगेटिव हो जाएगी तो ले सकते हैं। जी मैम, क्या महिलाएं आसानी से राज़ी हो जाती हैं मिल्क दान करने के लिए? इसीलिए वहाँ पे लैक्टेशन काउंसलर्स होते हैं, है ना। कि हमारे यहाँ 2400 घंटे लैक्टेशन काउंसलर्स होते हैं। ये काउंसलर्स जो हैं वो ट्रेंड हैं कि कैसे मदर को समझाएं कि बच्चे को दूध कैसे पिलाएं। बच्चे को दूध पिलाना भी एक कला होती है, कैसे उसको होल्ड करें, कैसे उसको हर 2 घंटे पे कम से कम दूध पिलाएं। तो लैक्टेशन काउंसलर्स का ये काम होता है कि वो माँ को प्रोत्साहित करें और काउंसिल करें कि डोनेट करें। कई माँओं के मन में ये भ्रांति होती है कि अगर मैं दूध दे दूंगी तो मेरे बच्चे के लिए दूध कम पड़ जाएगा। तो ये भी उन्हें समझाना पड़ता है कि आपके पास दूध जो बन रहा है वो आपके बच्चे की रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा होता है। तो आप आराम से अपने बच्चे को भी दूध पिला सकती हैं और जो आपके पास एक्स्ट्रा दूध है वो आप दान कर सकती हैं। दूध लेने के लिए हम लोगों के पास बड़े अच्छे मेडिकल ग्रेड के ब्रेस्ट पंप्स हैं जिनसे दूध बहुत आसानी से निकल आता है। और माँ को हम लोग सिखा भी देते हैं कि वो कैसे स्वयं भी अपना दूध निकाल सकती है सफाई से। तो ये जो पंप्स आपने जैसा कि कहा कि ये हैं, तो ये क्या महिला खुद से परचेज कर सकती है या डॉक्टर्स के? ये बहुत महंगे पंप्स होते हैं। ओके। 1-1.5 लाख रुपए का एक पंप होता है। तो ये हमारे बैंक में है, इसीलिए वो इतना सारा पैसा लगता है इसको स्टैब्लिश करने के लिए। ओके। तो वो बैंक में है हमारे पास पंप्स। वो हमारी लैक्टेशन काउंसलर्स माँओं के संग उनको हेल्प करती हैं, पंप्स यूज़ करती हैं मिल्क को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। जी, तो मतलब कोई भी महिला जो है वो अपना मिल्क जो है वो दान कर सकती है इन बैंक्स में। और उन्हें अगर किसी तरह की कोई बीमारी है, अगर थायराइड शुगर है, तो बिल्कुल आप आसानी से दान कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा और कुछ प्रॉब्लम है तो आप जब आएंगी तो आपका मिल्क बैंक में आपका पूरी तरह से चेकअप होगा और उसके बाद ही जो है आपका जो दूध है उसको जो है सुरक्षित रखा जाएगा। मैम, पुराने ज़माने की जो एक धारणा थी जो अभी भी चली आ रही है कि बच्चा जो है गलत समय में पैदा हुआ, अच्छे समय में पैदा हुआ, मूल में पैदा हुआ, इस तरह की कुछ बातें सुनी होंगी आपने भी कभी ना कभी, है ना। आप तो सुनती रहती होंगी आए दिन। तो क्या करते हैं कि मूल में बच्चा पैदा हुआ तो उसे माँ से अलग कर देना है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ा अपराध है बच्चे को उसकी माँ से अलग करना। हमारे NICU में जहाँ इतने बीमार बच्चे आते हैं उनकी भी माँ उनके संगी रहती है। ऐसा नहीं होता कि माँ को बाहर भेज दिया जाए और बच्चे को उससे अलग कर दिया जाए। तो ये धारणा बहुत गलत है। समय के संग हम सबको बदलना चाहिए कि माँ को बच्चे से हम किसी भी प्रीटेक्स्ट पे अलग कर दें। ये कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर माँ बच्चे के संग रहेगी तभी उसका ठीक से दूध बनेगा, तभी वो दूध पिला पाएगी। वो उसकी देख रेख में भी जितनी मदद माँ कर सकती है उतना कोई भी नहीं कर सकता है। बिल्कुल, माँ का और बच्चे का जो एक बॉन्डिंग होती है वो पेट के अंदर से ही शुरू हो जाती है। तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि बच्चा अगर समय पे पैदा नहीं हुआ, अगर आपके अनुसार वो मूल में पैदा हुआ या किसी गलत समय में पैदा हुआ, तो समय कोई भी गलत नहीं होता है। मैं बता दूं आपको कि समय सारे अच्छे होते हैं। बस ये जो हम लोगों की धारणा एक बन रखी है ना कि ये गलत समय में पैदा हुआ है, पता नहीं क्या अशुभ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बल्कि आपके बच्चे के साथ गलत हो सकता है, उसकी जान तक पे आ सकती है अगर उसे अपनी माँ के साथ ना रखा जाए तो। और माँ का दूध ही ना पिलाया जाए, सिर्फ माँ का दूध, ना पानी ना चीनी का
पानी, ना शहद, ना गुट्टी, कुछ नहीं। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध। बिल्कुल, सिर्फ जैसा कि मैम ने कहा कि 6 महीने तक सिर्फ उसे माँ का दूध ही मिलना चाहिए। तो इन सब बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही ज़रूरी बातें हैं जो आपके बच्चे के लिए और महिला के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि ये सुविधा, ये जो ह्यूमन मिल्क बैंक की सुविधा है, ये किन बच्चों के लिए है और क्या इसके कोई चार्जेस भी लगते हैं जब महिलाएं यहाँ पे आती हैं, जब वो दान भी करती हैं या जब वो लेना चाहती हैं दूध, तो इन सब के लिए क्या कोई चार्ज तय किए गए हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये निःशुल्क सुविधा है। अच्छा, जो माएँ दूध दे रही हैं वो दूध दान कर रही हैं, उनको कोई पैसा नहीं मिलता दूध दान करने का। इसी तरह जो माताएं अपने बच्चे के लिए वो दूध स्वीकार कर रही हैं, उनको कोई पैसा नहीं देना वो दूध लेने के लिए। मतलब दोनों क्रियाएं जो लेना है और बिल्कुल देना सब फ्री है। बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री। जी, तो बहुत अच्छी बात है। मैम, अगर देखा जाए इसका फ्यूचर, तो इसे आप कितना आगे बढ़ाना चाहती हैं और इसका आगे आने वाले समय में कितना लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है? अभी जो हमारे पास डोनर मदर्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है, क्योंकि वो वही मदर्स होती हैं जिन्होंने या तो यहाँ डिलीवर करा हो बच्चा KGMU में, या फिर उनका बच्चा यहाँ पे भर्ती हो NICU में। तो हम ये चाहेंगे कि ये डोनर्स की संख्या जो है वो बढ़ जाए। तो वो तभी बढ़ेगी जब ज़्यादा लोगों को पता चलेगा कि इस तरह का बैंक है और वो माताएं जहाँ पे आके अपनी इच्छा से दूध को डोनेट कर सकती हैं। माँओं को एक बड़ा गर्व होता है, डोनर मदर्स को, कि उन्होंने अपना दूध किसी और बच्चे के लिए दिया। मतलब उनका बच्चा तो पी ही रहा है और किसी और को मदद कर दिया, किसी और को भी जो है उन्होंने मदद कर दी। किसी और का छोटा सा प्रीमेच्योर बच्चा हुआ, उसकी माँ बीमार है, वो बच्चे के लिए दूध नहीं दे पा रही है, तो इस माँ के दूध से उस छोटे बच्चे की भी मदद हो सकती है। तो अभी हमारे पास इतना दूध नहीं होता कि हम सारे बच्चे जिनको माँ का दूध नहीं मिल पा रहा है, अपनी माँ का दूध नहीं मिल पा रहा है, बैंक से दूध दे दें। तो हम 1500 ग्राम से कम बच्चे जो होते हैं जिनका वजन, उनको हम ये दूध दे देते हैं ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस। जी, ये तो बड़े गर्व की बात है कि सोचिए कि अगर आपकी वजह से किसी और बच्चे की जान बच सकती है, एक नन्हे से बच्चे की जान बच सकती है। इसीलिए माएँ डोनेट करती रहती हैं। जी, करती रहती हैं और करते रहना भी चाहिए। और करते रहना, उनको खुशी होती है कि मेरी वजह से किसी और महिला का बच्चा स्वस्थ हो गया। जी बिल्कुल। मैम, जैसे कि आपने कहा कि बच्चे को जो है माँ का दूध 6 महीने तक मिलना चाहिए, लेकिन आज के समय में जब ज़्यादातर महिलाएं, बहुत सी महिलाएं जो हैं वर्किंग हैं, वो 8 से 10 घंटे घर के बाहर रह रही हैं, तो इस कंडीशन में वो अपने बच्चे को दूध किस तरह से पिलाएं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप बिल्कुल सही आप पूछ रही हैं। ऐसी माँओं को उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको ये पता होना चाहिए कि वो अपना दूध निकाल के और रूम टेम्परेचर पे रख सकती हैं आराम से, गर्मी के मौसम में भी 6 घंटे तक। अच्छा, वो किसी तरह से ख़राब नहीं होगा? बिल्कुल भी किसी तरह से ख़राब नहीं होगा। एक साफ़ बर्तन में, स्टील के बर्तन में, कटोरी जिसका ढक्कन हो, उसमें वो अपना दूध निकाल लें और 6 घंटे तक रूम टेम्परेचर पे रखा रहे। जब वो काम पे चली जाएं तो घर में जो कोई और लोग हैं वो एक चम्मच से बच्चे को दूध पिला दें। जी, इस दूध को कभी भी गर्म नहीं करना होता है। जैसे टेम्परेचर पे है, रूम टेम्परेचर पे, वैसे ही पिलाना है। गर्म करने से ख़राब हो सकता है। और अगर उनके घर में फ्रिज है तो वो फ्रिज में ये दूध कवर करके 24 घंटे तक रख सकती हैं। फ्रिज में रखा हुआ दूध जो है वो ठंडा हो जाएगा, तो ठंडा दूध एकदम से बच्चे को ना पिलाएं, थोड़ी देर पहले निकाल के रख लें और समय आने पे बच्चे को चम्मच से दूध पिला दें। मैम, जैसे आपने कहा कि चम्मच से दूध पिलाएं, तो जो बॉटल्स होती है उनसे पिलाना नहीं चाहिए? बॉटल तो बिल्कुल बैन हो जानी चाहिए, बाज़ार में बिकनी नहीं चाहिए बोतल, क्योंकि बोतल से दूध पीने की वजह से बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। उसकी सफाई करना बहुत मुश्किल है। बोतल से जो बच्चों को दूध पिलाने लगते हैं वो अपनी माँ का दूध छोड़ देते हैं, क्योंकि बोतल से आराम से दूध मिल जाता है। माँ का दूध पीने में बच्चे को मेहनत करनी पड़ती है। तो ये बात तो बिल्कुल गांठ बांध लें कि बोतल से किसी भी हालत में बच्चे को दूध ना पिलाएं। अगर बच्चा डायरेक्टली ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रहा है तो चम्मच कटोरी से उसको दूध पिलाएं, लेकिन बोतल से कभी ना पिलाएं। जी, तो बोतल से बिल्कुल दूध जो भी महिलाएं पिलाती हैं वो आज से ही पिलाना बंद कर दें, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग सबसे बेस्ट है। अगर आप उस तरह से नहीं पिला सकती हैं तो दूध निकाल के उसको चम्मच से पिलाएं, लेकिन बॉटल से बिल्कुल भी दूध ना पिलाएं, क्योंकि मैम उसकी जो प्लास्टिक होती है वो भी बहुत नुकसान करती है बच्चों को। वो उसकी आप सफाई नहीं कर पाते ना ठीक से, तो हर बार आप 2-2 घंटे पे बच्चे को दूध पिला रहे हैं, तो कैसे आप 20-20 मिनट तक बोतल खोलाएंगे और सब कुछ करेंगे? कभी आप निपल अपने हाथ से छू लेंगे, कभी वो बोतल गिर पड़ेगी, कभी कुछ होगा।
तो बोतल से दूध बिल्कुल भी नहीं पिलाना। जी, तो बिल्कुल वो इस बात को बिल्कुल गांठ बांध के रख लेगी कि बॉटल से बिल्कुल भी दूध नहीं पिलाना है। मैम, अब क्योंकि हमारा समय जो है वो समाप्त हो रहा है, हमारे शो को यहीं पे ख़त्म करने का समय आ चुका है। चलते चलते कोई मैसेज देना चाहेंगी? चलते चलते मेरा मैसेज बस यही होगा कि माएँ जो हैं वो ये बात उनको समझ में आए कि उनके पास कितना बड़ा एक धन है कि उनके पास दूध है अपने बच्चे के लिए, तो वो अपना दूध अपने बच्चे को ज़रूर पिलाएं। पैदा होते ही बच्चे को 1 घंटे के अंदर अपना दूध पिलाना शुरू कर दें। 6 महीने तक सिर्फ अपना ही दूध पिलाएं, और अगर वो चाहें, बल्कि उनको चाहना चाहिए कि वो आगे आएँ और अपना दूध और बच्चों के लिए डोनेट करें, ताकि उन बच्चों को भी जिनको अपनी माँ का दूध नहीं मिल पा रहा है, माँ के दूध के लाभ मिल सके। और मैं ये गुजारिश करूँगी कि परिवार के जो बाकी लोग हैं, बच्चे के पिता, बच्चे की दादी, बच्चे के दादाजी, बुआ, ये सब भी माँ की मदद करें कि वो बच्चे को अपना दूध पिला सके। क्योंकि जो माँ बच्चे को दिन भर अपना दूध पिला रही है, उसके पास फिर उतना समय शायद नहीं बचेगा कि वो खाना पकाए, बर्तन धोए, झाड़ू लगाए, है ना। घर के बाकी के काम भी वो करेगी, थोड़े दिन में करेगी। अभी आपको उसका सहयोग देना पड़ेगा कि वो फ्री रहे और माँ अपने बच्चे को दूध पिला सके। बिल्कुल, क्योंकि परिवार का मतलब ही ये होता है कि सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, सभी एक दूसरे के सुख दुख में साथ दें, सभी एक दूसरे का सपोर्ट करें। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो KGMU गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर, और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM।